हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि यहां पर जे साहिता ने रात को एक नोटिफिकेशन डाला है, यहां पर आप देख सकते हो। और यहां पर कुछ लिखा है कि बिहार की तरफ से क्या हुआ है। मैंने आपको बोला था कि भाई बिहार वालों सुधर जाओ, बीजेपी को वोट मत करना, ठीक है। आपने बीजेपी वहां पर बनवा दी और अब आपका घंटादार यहां पर उन्होंने कर दिया है। यहां पर ये जो कानून था अब बिहार में लागू हो चुका है। सावधान, ऑनलाइन गेम खेला तो आपको होगी जेल। सीधा इनका यही मुद्दा है कि अगर आप गैम्बलिंग या किसी भी पैसे वाले खेल में अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यहां पर ये जो अपडेट आया है ना, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये रात को ही डाला है जे साहिता ने, ठीक है। और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। सिंपल सा इसका मतलब है कि स्टेट की पावर, उन्होंने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दी है, खास करके बिहार वालों ने, ठीक है। संविधान की स्टेट लिस्ट एंट्री 34 में बैटिंग एंड गैम्बलिंग शामिल है। इसी आधार पर स्टेट्स को गैम्बलिंग को रेगुलेट करने की लेजिस्लेटिव पावर मिलती है, ठीक है। तो ये एक संविधान से रिलेटेड ही है कि इनके पास पावर है, राज्य के पास पावर होती है कि वो ये जो गैम्बलिंग रिलेटेड, ठीक है, स्किल बेस्ड फैंटेसी जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है, ऐसे गेम्स को रेगुलेट करने की इनके अंदर पावर होती है। पर अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर केस अलग से चल रहा है, ये अपना अलग से अधिकार बनाकर बैठे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग से अपना प्रोगा लेकर चल रही है। तो यहां पर कंपनियों को कौन से रूल, कौन सा जो कानून है वो मानना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में यह तय करना पड़ सकता है कि स्टेट गैम्बलिंग लॉ और सेंट्रल प्रोगा के ओवरलैपिंग प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशनल रूप किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब राज्य सरकार का जो कानून है उसको माना जाए या जो प्रोगा का कानून है उसको माना जाए, किसको माना जाए। तो ये अब क्वेश्चन जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि राज्य जो अपना अधिकार जमा रहे हैं वो वैलिड रहेगा या फिर प्रोगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर असर, अगर बिहार लोग और प्रोगा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका असर ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट प्लेटफॉर्म और प्लेयर्स तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहां पर दिक्कतें तो देखने को मिल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये फैसला काफी ज्यादा पेचीदा बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। बिहार में नया गैम्बलिंग लॉ आ चुका है, लागू हो चुका है। देखो पहले था कि बना था, लागू नहीं हुआ था, अब लागू हो चुका है, ठीक है। ये जो रात को जे साहिता ने जिस तरह से ट्वीट किया और वो पूरा PDF आप जाकर देख भी सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डाल दूंगा, ठीक है। बिहार गैम्बलिंग एक्ट 2026 अब गवर्नर की एसेंट के बाद कानून बन चुका है और ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से अब प्रकाशित कर दिया गया है ऑफिशियल गैजेट के रूप में, ठीक है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सख्ती, नए कानून में ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग से जुड़ी गतिविधियों पर कार्रवाई का प्रावधान है। तो जितने ये सिर्फ कहां तक वैलिड है, जी बिहार के अंदर ही वैलिड है भाई, ठीक है। प्रोगा तो पूरे इंडिया में है पर ये जो कानून बना है ये बिहार वालों ने अपने लिए बनाया है, समझ सकते हो, ठीक है। तो गतिविधियों पर हमारा देश ऐसा है कि राज्य अलग कानून बनाएंगे और सेंट्रल अलग बनाएंगे। अब पिसेगा कौन बीच में? आम आदमी, आम जनता पिसेगी कि किसको माने, राज्य का माने या फिर कंपनियां भी बीच में पिस रही हैं। सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दे रहा है, कोई उसका हल करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वही चाहता है कि लटका रहे मामला, ठीक है। तो अब बताया जा रहा था कि अक्टूबर में 6 और 7 को होगा और वहां पर अब बताया जा रहा है कि 7 जजेस की बेंच बैठने वाली है। पता नहीं क्या लफड़ा बना के रखा है भाई, एक सिंपल सा केस इनसे हल नहीं हो रहा। आप यहां पर देख लो, ठीक है। पहले बिल में पहली बार अपराध पर 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना और रिपीट ऑफेंस पर 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना प्रस्तावित था, ठीक है। तो ये है भाई, ध्यान रखना अब बिहार वालों, नहीं तो आपकी लंका लगने वाली है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई, ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े बैंक अकाउंट, डिजिटल वैलेट्स और
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने वालों पर अब कार्रवाई का प्रावधान बन चुका है। जेल हो सकती है 3 साल की। अगर आप नहीं मानते हो, दोबारा फिर से रिपीट करते हो, तो फिर वो सजा 7 साल की हो सकती है, 7 साल की जेल हो सकती है प्लस 10 लाख का जुर्माना। अभी अगर आप एक बार पकड़े जाते हो तो 3 साल तक की जेल और 5 लाख का जुर्माना यहां पर इस कानून के अंदर आता है बिहार वालों के लिए। ठीक है, और बनाओ भाई और जिताओ, अच्छा हो जाएगा सभी के लिए। यहां पर बात आती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट का रूल जहां पर चलेगा। ठीक है, स्टेट वालों का कानून चलेगा या सेंट्रल वालों का कानून चलेगा। तो प्रोगा से सीधा टकराव है कि प्रोगा भी ऑनलाइन मनी गेम्स, उनके एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन और उनसे जुड़े पेमेंट ट्रांजैक्शन पर रोक लगाता है। स्टेट वर्सेस सेंट्रल लॉ। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि अगर बिहार लॉ और प्रोगा एक ही ऑनलाइन एक्टिविटी को लेकर अलग अलग प्रावधान लागू करते हैं तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने पर कौन सा कानून लागू होगा? ये एक बड़ा सवाल है। स्टेट की पावर है कि संविधान की स्टेट लिस्ट एंट्री 34 में बैटिंग एंड गैम्बलिंग शामिल है। इसी आधार पर स्टेट्स को गैम्बलिंग को रेगुलेट करने की लेजिस्लेटिव पावर मिलती है, और वहीं सेंट्रल को भी भाई ये अधिकार है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अब जो है जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि जब भी इसकी सुनवाई होगी ये मुद्दा जरूर उठाया जाएगा कि हमें राज्य का कानून मानना है या फिर ये प्रोगा को मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत मायने रखेगा यहां पर कि कहीं ऐसा ना हो भाई, ये ध्यान रखना कि 2 बिल्लियों की जंग में कहीं तीसरा बाजी मारकर ना चला जाए। मतलब अगर ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है कंपनियों के पक्ष में वो है अपना फैसला ना सुना दे कि भाई कंपनियां स्किल बेस है, इनको तो चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों राज्य और सेंटर आपस में लड़ते रहें, तो ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं, या ऐसा यहां पर फैसला आ सकता है कि भाई राज्य अपना अधिकार कर सकते हैं, भाई जिस राज्य को इसको पूरी तरह से बैन करना है वो कर सकता है। पहले भी काफी स्टेट्स ने इनको बैन कर रखा था, ऑलरेडी बैन काफी स्टेट्स ने कर रखा था, पर अब बिहार इस पे कुछ ज्यादा ही कानून लेकर आ रहा है, ज्यादा ही अग्रेसिव तरीके से यहां पर जो है अलग अलग चीजें बनाई हैं। तो ये था इस पूरे ये जो गैजेट ऑफिशियली पब्लिश हुआ है, इसका सारा जो लफड़ा था वो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बता दिया है कि क्या क्या इसमें लिखा था, क्या क्या था। वही है कि 5 साल का जेल है, 3 साल की जेल है, 5 लाख जुर्माना है अगर आप बिहार में ये सब करते पाए जाते हो। उसके बाद अगर आप एक बार पकड़ में आ जाते हो, अगर फिर से करते हो तो फिर आपको 7 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना है। तो इस तरह की चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना, और क्या फिर से आप बीजेपी को वोट डालने वाले हो ये भी आप बताना, खास करके बिहार वालों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।